हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग को स्वागत करते हैं। मेरा नाम धीरज कुमार, आप लोग प्यार से धीरू सर कह के बुला सकते हैं। दोस्तों, पिछला जो मेरा चैनल था उसका नाम था DIT ऑनलाइन क्लासेस, जिसको हम नाम चेंज करके कंफर्ट ग्रोथ क्लासेस कर दिए हैं दोस्तों। क्योंकि DIT जो था कि वो थोड़ा सा ऑकवर्ड जैसा था और जो हम पर्पस से बना रहे हैं वीडियो वो सूटेबल नहीं कर रहा था। तो कंफर्ट ग्रोथ क्लासेस कहने का मतलब है कि आप कंफर्ट जोन में रह के आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और नहीं किए हैं तो जाके रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग कर लीजिएगा, है ना। और आप लोग जो है कि इसमें आप लोग को वीडियो बहुत शानदार मिलने वाला है और नॉलेज भी आप लोग को भर भर के मिलने वाला है, इसमें नो डाउट। आप लोग को आप पिछला ही वीडियो आप जाके देखिएगा, आप लोग को पूरी तरह से अच्छे तरीक़े से समझ में आएगा। और नहीं देखे हैं तो पहले जाके आप देख लीजिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में भी आएगा। क्योंकि उस वीडियो में हम बहुत कुछ चर्चा किए हैं दोस्तों, जैसे कि चार्ज क्या है, चार्ज का टाइप हम चर्चा किए हैं दोस्तों, फिर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हम चर्चा किए हैं, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चर्चा किए हैं, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स बनाए हैं। उसके बाद में फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसके बाद में फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसके बाद में हम इलेक्ट्रिक करंट भी हम उसमें चर्चा किए हैं दोस्तों। तो पिछला जो वीडियो है उसमें जाके देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार उसमें है। और उसमें ऑब्जेक्टिव इक्वेशन हम साथ में वहाँ पे कराते गए हैं, जो कि एक एरो से हम दे के हम कराए हैं दोस्तों। और एरो वाला जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादातर हिट क्वेश्चन रहता है, और जो भी डिफिनेशन भी आपका इजी वे में हम दिए हुए हैं, तो आप डिफिनेशन को भी जाके अच्छे से देख लीजिएगा कि वो मेरा एग्ज़ाम में लाइक है या नहीं है। तो आप उस डिफिनेशन को याद कीजिएगा, और जिस प्रकार से हम लिखे हुए हैं, अरेंजमेंट किए हुए, इस प्रकार से आप अरेंजमेंट यदि एग्ज़ाम में आप करते हैं तो आपका मार्क्स जो है कि इंक्रीज भी करेगा दोस्तों। तो आज जो क्लास होने वाला है वो आज जो है कि कल जहाँ तक हम छोड़े थे उसी के आगे जो कि आज क्लास हम लेने वाले हैं। और यहाँ पे जो कि इफ़ेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे करंट से ही रिलेटेड जो है कि यहाँ पे जो है कि प्रभाव हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि कम्बिनेशन ऑफ वायर या कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस कैसे हम लोग करते हैं, या स्विच का कम्बिनेशन कैसे करते हैं, या फिर हम लोग बैटरी का कम्बिनेशन कैसे करते हैं, तो वगैरह वगैरह आज हम लोग उस चीज़ सीखने वाले हैं इस क्लास में। तो यहाँ पे देरी ना करते हुए चलिए आज पहले हम सिखा ही लेते हैं, उसके बाद में हम फिर बाद में चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए, यहाँ पे क्या है कि आज जो है कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये प्रीवियस पेज में देखिए, यहाँ पे क्या है कि फिजिक्स का जो है कि चैप्टर 1 है, इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं दोस्तों। कल की क्लास में हम ये पूरा हेडिंग को भी हम चर्चा किए हुए हैं, चैप्टर का नाम का भी चर्चा किए हुए हैं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, हाउ एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ कंडक्टर और वायर। यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है कि एक कंडक्टर में कैसे फ्लो करता है ना। तो आज हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि जो इधर क्या है मेरा बैटरी, तो बैटरी का जो ये टर्मिनल है, इस प्रकार का टर्मिनल है, तो ये मेरा क्या कहलाता है, पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, और ये मेरा जो कि नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है। इधर का जो कि जो बड़ा वाला जो इधर दिख रहा है, लाइन दिख रहा है, ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल, और ये मेरा इधर छोटा वाला मेरा नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है बैटरी का। तो इधर देखिएगा दोस्तों, ये मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल, ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल। और ये मेरा क्या है, एक कंडक्टर है दोस्तों, ये मेरा क्या है, कंडक्टर, ये मेरा कंडक्टर है। और यहाँ पे क्या है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है। याद रखिएगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये मेरा क्या है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है कि इधर से मेरा पॉजिटिव से शुरू हो रहा है दोस्तों, और ये मेरा जाएगा इधर से मेरा इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद जो है कि ये मेरा इलेक्ट्रिक करंट इधर आ रहा है, और जो कि मेरा देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो कि यहाँ पे आके एंड हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो है मेरा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके जो अपोजिट होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है इसके अपोजिट, मतलब इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कल ही बता रहे थे दोस्तों कि यहाँ पे जो है कि Q इज इक्वल टू क्या था, प्लस माइनस एन ई,
मतलब यहाँ पे जो था, यहाँ पे जो चार्ज है वो रिलेशन रख रहा था क्या, इलेक्ट्रॉन से। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है कि 1 कूलम जो चार्ज है उसमें मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, तो उसमें हम कल ही बताए थे कि 6.25, सॉरी यहाँ पे 6.25 इंटू 10⁻18 जो है कि यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन आया था, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज़ जो है कि चार्ज बोल सकते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, ये मेरा इतना आया था। और एक इलेक्ट्रॉन में जो होता है वो मेरा इलेक्ट्रॉन का जो एक कूलम में जो मेरा इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम जो है कि ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज था दोस्तों। तो ये चीज़ जो कि हम पिछले ही क्लास में जो कि चर्चा किए हुए हैं, तो उसी चीज़ को यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ चार्ज होगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है वो है मेरा इतना चार्ज है दोस्तों। तो एक इलेक्ट्रॉन का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है वो मेरा हो रहा है किधर से किधर, तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो ये जो मेरा है अपोजिट होगा, मेरा करंट का जो है कि डायरेक्शन का क्या होगा, अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का ये डायरेक्शन है इधर से इधर फ्लो करने का, ठीक। और जो मेरा ये है मेरा इलेक्ट्रिक करंट का, तो ये मेरा इलेक्ट्रिक जो करंट का है डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो किधर से किधर है, तो ये इधर से इधर है। क्लियर। चलिए अब यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा कि ये जो है कि मेरा कैसे इलेक्ट्रिक करंट जो है कि फ्लो करता है इन कंडक्टर में। और जितना भी मेरा है कि मटेरियल है या वायर है उसमें हमेशा जो है कि पॉजिटिव से नेगेटिव ही होता है, ये याद रख लीजिएगा, है ना। अब इसके बाद जो है कि इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, सर्किट जो कि आप लोग 7 क्लास में, ये 6 क्लास में आप लोग स्टडी किए हैं, 6 क्लास में बेटर तरीका से ये चीज़ स्टडी की है। तो आज हम फिर से यहाँ पे आप लोग को बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या। तो यहाँ पे बोलता है क्या कि इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज कंडक्टर पाथ। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक क्लोज कंडक्टर पाथ है ना, कंटेनिंग अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो क्या होता है उसमें कंटेनिंग होता है, मतलब जुड़ा हुआ रहता है इलेक्ट्रिक एनर्जी से, दैट इज कॉल्ड सेल या बैटरी, जिसको हम लोग सेल या बैटरी भी कहते हैं दोस्तों। एंड डिवाइस से इलेक्ट्रिक बल्ब, और जो डिवाइस जो कनेक्ट होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब भी कहते हैं, या फैन हो गया या भी मशीन हो गया, कोई भी जैसे कि हम लोग यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं या लगा सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है कि यूटिलाइज द इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो क्या करता है, यूटिलाइज करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को। ये क्या कर रहा है, बल्ब यहाँ पे जो कि सेल से जो मेरा आ रहा है एनर्जी, सेल से जो एनर्जी आ रहा है वो क्या कर रहा है, बल्ब जो है कि यूटिलाइज कर रहा है एनर्जी को, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया कि एक कंप्लीट सर्किट हो गया, एक क्लोज पाथ हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि टाइप्स ऑफ सर्किट, हम लोग पिछले ही क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि टाइप्स ऑफ सर्किट, सर्किट के कितने टाइप है। तो यहाँ पे क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्किट, है ना, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। यहाँ पे देखिए ओपन सर्किट कहने का मतलब क्या है कि जो फ्लो ऑफ करंट होगा वो नहीं होगा, है ना। यहाँ पे एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, मतलब यहाँ पे जो है कि एक कंडक्टर या बोल सकते हैं कि एक सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, तब हम लोग बोलेंगे क्या कि ये ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो यहाँ पे जो है कि ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज नोन एज ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है जिसमें एक बल्ब यहाँ पे बनाया गया है दोस्तों, और ये मेरा क्या है, सेल है, जिसको हम लोग बैटरी भी बोल सकते हैं। ये मेरा क्या है, की है। अब ये मेरा क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है कि ये फ्लो ऑफ डायरेक्शन है ना। तो यहाँ पे जो है कि ओपन है, ये मेरा जो कि सर्किट जो कि कंप्लीट नहीं है। इस जगह देखिएगा तो यहाँ पे जो सर्किट है वो ये मेरा कंप्लीट नहीं है, जिसके कारण से ये मेरा बल्ब जो है कि ग्लो नहीं कर रहा है दोस्तों, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट बोलते हैं। अब क्लोज सर्किट किसको बोलते हैं, देखिए क्लोज सर्किट में क्या है कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कंटिन्यूसली इज नोन एज क्लोज सर्किट। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट है जो कंटिन्यूसली फ्लो करेगा। कंटिन्यूसली फ्लो कहने का मतलब लगातार फ्लो करते रहेगा दोस्तों, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या,
क्लोज सर्किट बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो स्विच है यहाँ पे क्या है कि जुड़ा हुआ है, स्विच जो है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे वायर जो है कि कनेक्ट है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है, और जिसके कारण से यहाँ पे क्या हो रहा है, बल्ब जो कि ग्लो कर रहा है दोस्तों। तो ये मेरा क्या हो गया, कंप्लीट सर्किट, मतलब ये बोल सकते हैं कि क्लोज सर्किट का एग्जांपल हो गया, और वो मेरा क्या हो गया, ओपन सर्किट का एग्जांपल हो गया। तो मेरा इलेक्ट्रिक करंट जो कि तभी फ्लो करेगा जब मेरा क्या होगा, कंप्लीट सर्किट होगा। मतलब कि बैटरी जो है, मेरा जो बैटरी का 2 टर्मिनल होता है दोस्तों, तो बैटरी का मेरा कितना टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, और ये दोनों आपस में पूरा कंप्लीट रहेगा तभी मेरा इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, अदरवाइज नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया कि इस केस में जो है कि इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, और दूसरा केस में पास नहीं करेगा जब ये कंप्लीट नहीं रहेगा तब। अब यहाँ पे क्या है कि सिंबल ऑफ कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। अब हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में जो सिंबल हम लोग को यूज किया जाता है, जैसे हम लोग को बल्ब, तो आप लोग बल्ब देखे होंगे कि बल्ब कैसा होता है, लेकिन उसका क्या हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग कैसे उसको हम लोग डिनोट करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम उसको हम बताते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है कि इस प्रकार से हम लोग को जो है कि यहाँ पे दिखाया जाता है कि इस प्रकार से रहता है कि बल्ब का सिंबल रहता है, या फिर इस प्रकार से भी आप कभी कभी देखिएगा कि इस प्रकार से भी आप लोग को मिलेगा, इस प्रकार से भी, है ना। तो ये मेरा क्या है कि सिंबल है इलेक्ट्रिक बल्ब का है, या फिर आप लोग को इस प्रकार से भी आप लोग को देखने को मिल सकता है दोस्तों, ये इस प्रकार से, है ना, ये इस प्रकार से आप लोग को देखने को मिल सकता है। अरे सॉरी, ये बल्ब का हम आप लोग को बता दे रहे हैं, बल्ब का ये सिंबल बता रहे हैं, लेकिन सेल, सेल को यहाँ पे क्या है कि सेल वाला में आप लोग को देखिए कि इस प्रकार से आप लोग को सेल वाला में मिलेगा। आप लोग को ये माइनस ये प्लस अभी आप लोग को बता रहे थे, और बैटरी नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पे क्या है कि बैटरी को हम लोग, जैसे कि एक से ज़्यादा बैटरी है तो उसको हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बोल दिया है क्या कि बैटरी जो एक से ज़्यादा जैसे कि सेल रहेगा तो उसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे, है ना। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि ये प्लस है, ये फिर क्या है मेरा माइनस, फिर ये प्लस वाला हम लोग टर्म को कनेक्ट करेंगे, फिर माइनस वाला को टर्म को कनेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस वाला टर्म को, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बैटरी को नहीं कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे प्लग की किसको बोलते हैं दोस्तों, जैसे कि हम लोग फाइन, जैसे टेबल फाइन है, और टेबल फाइन के लिए हम लोग प्लग एक रहता है जिसको हम लोग, जब हम लोग बोर्ड में जैसे कि जाते हैं और उसमें लगाते हैं और स्विच ऑन करते हैं तब मेरा फिर फाइन चलता है। मतलब कि एक जैसे कि कोड जिसको तुम आप लोग बोलते हैं कि कोड है, ठीक। तो कोड मतलब उसको आप लोग प्लग करते हैं, मतलब जिसमें आप लोग लगाते हैं कसते। तो ये मेरा कैसा साइन रहता है, ओपन है। तो ओपन के केस में जो है कि ये मेरा जो रहेगा इस प्रकार से आप लोग का रहेगा दोस्तों, ओपन के केस में। लेकिन जब रहेगा क्लोज रहेगा तो उस केस में जो है कि आप लोग को इस प्रकार से आप लोग को साइन देना है। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है कि इस प्रकार से आप लोग क्लोज के केस में इस प्रकार से आप लोग को साइन देना होगा। अब यहाँ पे क्या है कि ओपन स्विच है, ओपन स्विच को कैसे देना है, तो ओपन स्विच को जो है कि इस प्रकार से आप लोग को देना है दोस्तों। तो ये ओपन स्विच का हो गया। उसके बाद क्लोज स्विच के लिए कैसे देना है, तो क्लोज स्विच के लिए जो है कि इस प्रकार से जो है कि आप लोग को जो है कि देना होगा दोस्तों, है ना। इस प्रकार से आप लोग को क्लोज स्विच का हो गया। उसके बाद में क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब, जो कि आप लोग का इलेक्ट्रिक बल्ब का आप लोग को बता दिए हैं दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक बल्ब आप लोग का कैसा होता है, तो ये इस प्रकार से इलेक्ट्रिक बल्ब को आप लोग सिंबल दे सकते हैं, है ना, दे सकते हैं। और या तो फिर इस प्रकार से भी और में करके ये इस प्रकार से भी आप लोग बना सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से भी आप लोग बल्ब को बना सकते हैं। उसके बाद फिक्स्ड रेसिस्टेंस, फिक्स्ड रेसिस्टेंस कहने का मतलब क्या है कि जिसका फिक्स्ड वैल्यू रहेगा तो उसको हम लोग कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। तो रेसिस्टेंस को हम लोग जो है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है कि इस प्रकार से हम लोग सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। अब वेरिएबल रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस प्रकार से डिनोट करते हैं, तो रेसिस्टेंस में जो है कि हम लोग सिर्फ एक एरो डाल देते हैं तो वेरिएबल रेसिस्टेंस बन गया। अभी सब का अभी हम फिगर भी बताएंगे दोस्तों कि फिगर क्या क्या है। एमीटर, एमीटर को हम लोग डिनोट करते हैं दोस्तों कि एमीटर को इस प्रकार से हम लोग, एमीटर को इस प्रकार से हम लोग डिनोट करते हैं। और जो कि वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को हम लोग
इस प्रकार से हम लोग वोल्ट मीटर को डिनोट करते हैं, सिर्फ वी लिख देते हैं और यहाँ पे क्या हो जाता है प्लस और माइनस हम लोग डिनोट कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में क्या है कि एक हम लोग इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं और यहाँ पे क्या है कि इस प्रकार से हम लोग एरो एक दे देते हैं, तो ये मेरा क्या है गैल्वेनोमीटर का ये साइन हो गया दोस्तों। उसका नेक्स्ट क्या है कि वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, मतलब कि जब हम लोग एक वायर जो है क्रॉस करेगा दूसरे वायर से बिना ज्वाइन किए हुए, तो इस प्रकार से हम लोग को दिखाना है दोस्तों, है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है कि इस प्रकार से हम लोग को दिखाना है। उसके बाद वायर ज्वाइंट, यदि वायर का है ज्वाइंट है तो हम लोग को ज्वाइंट को जो है कि इस प्रकार से हम लोग को ज्वाइंट को हम लोग को दिखाना है। और नेक्स्ट क्या है कि कैपेसिटर, कैपेसिटर को हम लोग इस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं दोस्तों, कैपेसिटर को इस प्रकार से। तो अब चलिए इसका जो है कि हम लोग देखिए कि रेसिस्टेंस, आप लोग यहाँ तक जान गए हैं कि बल्ब आप लोग यहाँ तक देखे हैं, स्विच भी देखे हैं, है ना। तो ये सब देखने का ज़रूरत नहीं, लेकिन फिक्स्ड रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस कैसा होता है चलिए आप लोग को दिखा देते हैं कि रेसिस्टेंस होता कैसा है ना। तो यहाँ पे क्या है कि एक रेसिस्टेंस के यहाँ पे फिगर है दोस्तों। तो देखिए ये जो है कि मेरा क्या है एक इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस है, और ये रेसिस्टेंस जो है कि मेरा जो है इसका यूजेस भी बताएंगे कि रेसिस्टेंस का यूज़ कहाँ पे है ना। तो यहाँ पे क्या वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसको कंट्रोल करने का काम करता है रेसिस्टेंस, है ना। तो ये जैसे कि मान के चलिए कि आपका इलेक्ट्रिक करंट जैसे कि हाई हो गया, तो ये अपना रेसिस्टेंस के कारण से जो उसको वोल्टेज को लो कर देगा, और जिसका इलेक्ट्रिक करंट जो कि लो है उसको हाई कर देगा। तो इसका रेसिस्टेंस का कहने का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रोकना है, इसको काम है यही रेसिस्टेंस का। नेक्स्ट है दोस्तों कि नेक्स्ट जो है कि यहाँ पे एक है रियो स्टेट, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि देखिए इस प्रकार से। अच्छा इसका पहले जो है एक हम ये फिगर है, ठीक, इसको जो हम लोग बोलते हैं दोस्तों, इसको वेरिएबल रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। देखिए वेरिएबल रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, तो वेरिएबल रेसिस्टेंस। अब इसका देखिए ये फिगर देख के आप लोग को थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। वेरिएबल रेसिस्टेंस कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे, जैसे कि आप लोग फाइन चलाते हैं, तो फाइन चलाते हैं तो उसमें क्या है कि फाइन को मतलब कि स्पीड का जो है उसको कम बेसी करने के लिए जो है कि ये चीज़ आप लोग यूज़ किए होंगे कि फाइन का जो स्पीड है कम करना है अधिक करना है, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग यूज़ किए होंगे। तो इसी में जो है क्या है कि जो यहाँ पे स्पीड जो है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसको ये क्या करता है कंट्रोल करता है, मतलब कि ये जो है कि रोकता है और बढ़ाता है, मतलब वो कंट्रोल करने का काम करता है इसके ही थ्रू से। तो इसमें जो है क्या है कि रेसिस्टेंस लगा हुआ रहता है, इसमें क्या लगा हुआ रहता है रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस के कारण से जैसे हम लोग जैसे नंबर ऑफ रेसिस्टेंस, जैसे यहाँ पे जो है कि हाई रेसिस्टेंस, लो रेसिस्टेंस, उसके आगे फिर उससे थोड़ा सा हाई, उसके आगे थोड़ा सा हाई, इस प्रकार से हम लोग एक अरेंजमेंट करके लगाते हैं। जैसे हम लोग इसमें ले आते हैं इसका जो यहाँ पे जैसे घुमाते हैं तो फिर वहाँ पे चला जाता है, तो फिर इसका जो है कि फ़ैन का जो मूवमेंट है वो हाई हो जाता है, फिर थोड़ा सा घुमाते हैं फ़ैन का मूवमेंट हाई, मतलब ये लो से जो है कि हाई की ओर जाते हैं और हाई से लो की ओर आते हैं। तो इसी का जो है कि यहाँ पे यूज़ होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है कि इसके बाद जो है आप लोग देखे होंगे रियो स्टेट, जिसको हम लोग बोलते हैं रियो स्टेट। अब रियो स्टेट जो है ये भी जो है कि एक प्रकार का जो है रेसिस्टेंस को जो है कि या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जो है कि कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसका जो है कि यही एक काम है दोस्तों। और नेक्स्ट क्या है कि इसके बाद जो है यहाँ पे एक है अमीटर। अमीटर भी आप लोग को दिखा देते हैं कि अमीटर कैसा होता है। तो अमीटर जो है कि इस प्रकार से आप लोग को बना हुआ रहता है, और यहाँ पे जो है कि ये लिखा हुआ रहता है म्यू, ये का मतलब होता है मैक्रो एम्पियर। क्या होता है मैक्रो एम्पियर, और ये मैक्रो एम्पियर में जो है कि ये मेजर करता है। और ये इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जीरो, मतलब कि जीरो यहाँ पे अभी एम्पियर है, और जैसे जैसे मेरा वोल्टेज मतलब कि बढ़ेगा या करंट बढ़ेगा वो वैसे वैसे ये शो करना शुरू कर देगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या है कि एक वोल्ट मीटर यहाँ पे दिखाना था हमको, वोल्ट मीटर।
तो देखिए वोल्ट मीटर भी है यहाँ पे, वोल्ट मीटर इस प्रकार से है। तो वोल्ट मीटर जो है कि इस प्रकार से इसका जो कि साइन बना हुआ रहता है भी, जिसका हम लोग बोलते हैं वोल्ट, क्या बोलते हैं वोल्ट, ये वोल्ट में दिखाता है। जो कि कल के ही क्लास में बताए थे कि 0 वोल्ट से जो होता है 1 वोल्ट के बीच जो है कि 10 डिवीजन जो कि बना हुआ रहता है, और ईच डिवीजन जो है कि 0.1 वोल्ट कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कि जो है कि 0, और यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे 1 एरो दिया हुआ है ना, फिर यहाँ पे देखिए ये 2 3 4 इस प्रकार से, तो ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 इस प्रकार से वोल्टेज इधर बढ़ते जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इसके बीच जो है 0 और 1 के बीच है ये 10 डिवीजन है, और ईच डिवीजन जो है कि यहाँ पे देखिए बना हुआ है 5 डिवीजन बना हुआ है। तो ईच डिवीजन मेरा कितना कहलाएगा, 0.2 वोल्ट कहलाएगा। मतलब यहाँ पे जो डिवीजन है वो 0.2 वोल्ट। तो आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि 0 और 1 के बीच में जो है कि 10 डिवीजन है, यदि यहाँ पे मेरा 5 डिवीजन ही बनाया गया है, मतलब ईच डिवीजन मेरा 0.2 वोल्ट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 डिवीजन होता, तो 10 डिवीजन तो यहाँ पे 5 ही डिवीजन है। तो यहाँ पे क्या है कि आप 1 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 0.2 आएगा दोस्तों। तो 0.2 जो है कि यहाँ पे इस डिवीजन जो बना हुआ है 0.2 वोल्ट का बना हुआ है ना। तो नेक्स्ट है यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर भी दिखा देते हैं कि गैल्वेनोमीटर कैसा दिखता है। तो यहाँ पे जो है कि गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर इस प्रकार से आप लोग को गैल्वेनोमीटर दिखेगा। तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, तो ये इलेक्ट्रिक जो करंट है उसको मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर का काम है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना, और जो एमीटर का भी जो काम है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना। तो ये दोनों का सेम ही वर्क है, बट इसका जो यूजेज होता है वो अलग होता है, और उसका जो यूजेज होता है वो अलग होता है ना। तो नेक्स्ट है क्या, अब इसके बाद जो है कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ तक जो कि हम लोग पढ़ चुके थे, अब इसके आगे जो है कि एक ओम्स लॉ है, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के व्यू से, जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, और बाकी बात जो जितना भी बताएं सारा का सारा इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। जैसे कि ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्लस में आप लोग जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिएगा तो वहाँ के लिए भी आप लोग को इम्पोर्टेंट है जितना बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है कि यहाँ पे ओम्स लॉ जो है किसने दिया था, तो एक जर्मन जो फिजिसिस्ट था, और जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था, जॉर्ज साइमन ओम। तो ये जो है कि 1828 में जो कि इसको डिस्कवर किया था, है ना। जो एक जर्मन जो कि फिजिसिस्ट थे, जो इसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, जो 1828 में जो ओम्स लॉ दिए थे। अब ये ओम्स लॉ है क्या, तो देखते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि ओम्स लॉ स्टेट दैट, यहाँ पे देखिए दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे गौर कर रहे होंगे, यहाँ पे जो है कि एक इस प्रकार के साइन बनाया गया है। तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब है कि हम लोग इसमें जो कि कुछ छेड़छाड़ हम लोग नहीं किए हैं, ठीक। ये जो स्टेटमेंट जो दिए हैं जॉर्ज साइमन ओम ने, उसी स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखा गया है, उसमें हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये साइन देने के बाद जो है यदि आप लोग ये साइन नहीं दीजिएगा तो आप लोग का एग्ज़ाम में जो है कि मार्क्स आप लोग को कट सकता है, ठीक। जहां आप लोग को 2 मार्क्स करेगा उसमें से आप लोग को 1 मार्क्स मिलेगा इसके वजह से, ठीक। तो आप लोग ये साइन देना नहीं भूलिएगा, तभी आपका 2 में 2 मार्क्स मिलेगा। आप लोग सही भी लिख के आइएगा तो इसके वजह से आप लोग को मार्क्स कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ओम्स लॉ स्टेट दैट बोलता है क्या, कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, एक कंडक्टर में जब क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो वो रहता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, जो क्या होता है
वन इंटू अनदर इंट तक जो है कि ये क्या होता है, डिफरेंस रहता है। उसके बाद द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर रिमेन सेम। और जो इस यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर और जो फिजिकल जो कंडीशन होता है इसका, कोई भी जैसे कि हम लोग वायर है तो उसका जो है कि सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक। और यदि यहाँ पे वेरी करेगा तो उस केस में जो है कि यहाँ पर रेसिस्टेंस भी वेरी कर जाएगा और ये जो ओम्स लॉ है ये क्या होगा, फेल्ड हो जाएगा। तो ये बोल दिए हैं क्या कि जो मटेरियल है उसका जो टेम्परेचर है और जो उसका फिजिकल जो कंडीशन होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक, मतलब कि कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है कि मैथमेटिकली इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग देखेंगे मैथमेटिकली। तो यहाँ पे बोलता है क्या कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब आई जो है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे क्या जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं या बोलते हैं कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी बोलते हैं, ठीक। अब कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर, अब देखिए यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ और बता दे रहे हैं इधर साइड में, जो कि आप लोग का सवाल मन में उठ सकता है कि आप बहुत दूसरा तरीका से बताए हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को यहाँ पे जो है कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब सॉरी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो कि भी लिखा होगा या भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिखा होगा, इसी प्रकार से लिखा होगा। और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया, डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया आई आर कर दिया, ये जो कि क्या है कि सरासर जो कि गलत है। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो कि हट के जो कि डायरेक्ट यहाँ पे आएगा तो वो चीज़ मेरा आर जो है कि ये मेरा क्या है फिर कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है ना, और ये वेरिंग करेगा। तो ये चीज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि मेरा जो सही जो स्टेटमेंट है और सही जो मेरा कंक्लूजन है वो मेरा क्या है कि आई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट देंगे जिसका नाम है जी, और जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं। अब ये जो कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर है वो क्या है मेरा जी इज इक्वल टू 1/r, जो क्या है कि मेरा जी इज इक्वल टू 1/r है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हम लोग क्या करेंगे कि रेसिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो ऐसे क्या होगा, कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो है वो क्या होगा मेरा घट जाएगा। मतलब कंडक्टेंस कहने मतलब जो कि फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो जाएगा मेरा घट जाएगा। मतलब कि जो मेरा अच्छे तरीक़ा से फ्लो करना चाहिए वो क्या हो जाएगा, फ्लो अच्छे तरीक़े से नहीं करेगा रेसिस्टेंस बढ़ जाने के कारण से। तो ये जो कि मेरा बताता है कंडक्टेंस बताता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है कि जैसे हम लोग क्या करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो यहाँ पे जी आया, अब यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या हो गया 1/g के जगह 1/r हो गया इंटू भी। अब यहाँ पे क्या है कि v इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा दोस्तों, तो v इज इक्वल टू जो कि मेरा ये r जो है डिवाइड में तो LHS साइड में जाएगा तो ये मेरा मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो ये v इज इक्वल टू आई आर, ये मेरा निकला क्या ओम्स लॉ, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये मेरा क्या है ओम्स लॉ है। और यहाँ पे जो है कि ये फिगर पे जो कि बनाना आप लोग को ग्राफ भी बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अब ग्राफ में क्या कह रहा है सो सुनिए। तो यहाँ पे जो कि वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ है, तो यहाँ पे बोलता है कि जो है कि भी जो है वो क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है करंट है। मतलब जैसे जैसे वोल्टेज हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा करंट भी बढ़ेगा। मतलब इसका कहने का मतलब कि जो ग्राफ जाएगा मेरा इस प्रकार से जो है कि स्ट्रेट जाएगा, है ना, बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे वेयर जो है, वेयर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मेरा क्या है, देखिए यहाँ पे जो कि टर्म जो कि यहाँ पे यूज़ किया हुआ है भी, तो भी यहाँ पे क्या है कि भी है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, आई जो है मेरा इलेक्ट्रिक करंट है, और आर जो है मेरा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, मतलब ये जो मेरा क्या है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत, अब यहाँ पे छोटा सा एक हम आप लोग से सवाल करते हैं, है ना, कि अब जैसे कि है यहाँ पे v इज इक्वल टू आई आर है ना, v इज इक्वल टू आई आर, तो ये जो है किसके लिए है, कंडक्टर के लिए है, क्या है कंडक्टर के लिए है। तो हम बोलेंगे ओमिक मटेरियल, ओमिक मटेरियल किसे कहते हैं, तो ओमिक मटेरियल जो है यहाँ पे जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, क्या होगा कि जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे ओमिक
मटेरियल बोलेंगे। तो ओमिक मटेरियल क्या है कि जो मतलब जिसके पास क्या है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज होगा, जो मतलब कि चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेगा, तो वही मेरा क्या होगा कि फ्लो भी करेगा, कि ओमिक मटेरियल को भी फॉलो करेगा, मतलब ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, और ओम्स लॉ को फॉलो करेगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे ओमिक मटेरियल भी बोलेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है कि नॉन ओमिक मटेरियल किसे कहेंगे, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। जैसे क्या है कि सुपर कंडक्टर हो गया, या फिर जैसे कि इंसुलेटर हो गया, ये सब मेरा क्या है कि या सेमीकंडक्टर हो गया, है ना, ये सब मेरा क्या हो गया कि ये मेरा नॉन ओमिक मटेरियल का एग्जांपल है। ठीक, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, जो कि अभी यहाँ पे सिर्फ इसको समझना था, पूछता एग्जाम में ऐसे नहीं है, लेकिन आप लोग को बता दिए हैं। चलिए यहीं आज हम वीडियो को आज ड्रॉप करते हैं, क्योंकि वीडियो आज लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसके जो बाद है का जो क्लास है बहुत ही शानदार जो क्लास है। इसके बाद जो कि हम लोग पढ़ेंगे कि रेसिस्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ उसका देखेंगे कि जैसे कि एक वायर का क्या प्रॉपर्टी है, कि लेंथ हम लोग जैसे बढ़ाएंगे तो उसमें क्या परिणाम निकल के आएगा, जैसे हम लोग उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मटेरियल का टेम्परेचर, उसका कारण से क्या प्रभाव पड़ेगा, जब एरिया बढ़ाएंगे तो एरिया का कारण से क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो ये सब हम लोग जो है कि उसका प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है कि हम लोग कॉम्बिनेशंस ऑफ सर्किट हम लोग देखेंगे, और उससे हम लोग रिलेटेड जो है कि नोमरिकल बनाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोग को नोमरिकल जो है कि बहुत ही ज़्यादा पूछता है उससे, तो हम लोग नोमरिकल को ही फोकस करेंगे इसके बाद का जो क्लास में। और उसके बाद जो है कि हम लोग को ये चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, मेरा द एंड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और एक बार फिर से कहते हैं, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट एक प्यारा सा आप लोग ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।